द्वार पे हम हैं। इस द्वार के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहस्यमय देखने को मिलती है। जैसे आप जितने भी द्वार पे जाएंगे उन तमाम द्वारों पे आपको इस तरह से लोहे का वो निशान नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ इस दीवार पे 2 निशान है, वहाँ पे 2 निशान है, वहाँ पे 2 निशान है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके दीवारों पर कुछ कुछ ऐसे सिंबल इंडिकेट किए गए हैं जिसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक ज़रूर बनता है, और एक अजीब टाइप का डिज़ाइन दिया गया है कि जिससे मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है या किसी चीज़ का संदेश दिया जा रहा है। अब ये तो परख हमारे नॉलेज में इतनी नहीं है, हमें इतनी जानकारियाँ नहीं है कि जो चीज़ मैं आपको सुझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। बट मुझे जितना अनुभव है उस अनुभव के आधार पे इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है, अंदर देखिए लोहे की दीवार टाइप का अंदर में दिख रहा है ये। तो ओवरऑल यही समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा रहस्यमय चीज़ यहाँ पे है, रहस्यों से बना हुआ ये जो पूरा का पूरा मज़ार कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे मतलब मज़ार बनाए हुए हैं, तो अभी इसको मज़ार के रूप में ही यूज़ किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है, किंतु इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा, क्या इसके अंदर रहस्य है, इसकी जानकारी जब इसकी खुदाई होगी, जब इसके अंदर की जानकारियों को आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जब दुनिया के सामने रखेंगे तो ही सच्चाई को पता लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे रहस्य इसके अंदर छुपे हुए। जिस तरीके से इस पूरे के पूरे इमारत का निर्माण किया गया है सिर्फ पत्थरों को रख कर, आप ऊपर छत पर देखेंगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ तो ऊपर में जो छत है, छत काफ़ी रहस्यमय रूप में यहाँ पे दिख रहा है। छत पे जो एक एक पत्थर आपको दिख रहे हैं, एक एक डिज़ाइन जो दिख रहे हैं, सब अजीब तरीके से बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से। और कहा जाए तो उस समय सीमेंट का उपयोग नहीं होता था, चूना पत्थर के माध्यम से इसकी जुड़ाई की गई है। तो पूरा का पूरा ये मनेर का जो दरगाह है, मज़ार है, वो रहस्यों से भरा हुआ है। और आपको भी मौका मिलता है इस रहस्यों को आइए, जानिए, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और सबसे ज़्यादा रहस्यमय यहाँ की चीज़ जो मैंने आपको दिखाया कुछ क्षण पहले, जिस वीडियो में जिसके सीढ़ी को मैंने दिखाया, उसके अंदर के रहस्यों को मैं नहीं बता सकता, ना दिखा सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर ऊपर में एक ताला लगा हुआ है, उसके अंदर जाने की किसी की अनुमति नहीं है। ये प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा जिसको रोका गया है कि कोई भी अंदर ना जाए, क्योंकि उसे भूल भुलैया का नाम दिया गया। उसके अंदर जो भी गया है वो वापस नहीं आया, ऐसा लोगों का कहना है। और अंदर अंधेरा भी है, और जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि अंदर जाने पर सीढ़ी जो होती है वो 2 रास्तों में कन्वर्ट हो जाती है। अब किधर आपको जाना है क्या नहीं है, ये तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो लोग गए हैं वो वापस आए नहीं, और आएंगे नहीं तो बता नहीं पाएंगे क्या है इसके अंदर। अनूठा मैं आपको दर्शन दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जितने भी सीलिंग बने हुए हैं, अधिकतर सीलिंग में आपको इस तरह के डिज़ाइन देखेंगे। कितना टफ डिज़ाइन है। आज के अगर कलाकारों को इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जाए तो एक एक स्लेट में डिज़ाइन बनाने में कई एक महीने लग जाएंगे, जितने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही आपको ये जो स्तंभ के साथ जुड़े हुए वो है, उसमें भी देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से नक्काशी और डिज़ाइन किए गए हैं। और आज से जो सैकड़ों वर्ष पहले इस तरह के डिज़ाइन किए गए, इसके लिए कोई मशीन और सांचा नहीं होगा। जैसा कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कोई सांचा नहीं होता होगा जिससे आसानी से ढाल दिया जाता होगा। आज तो बहुत सारे सांचा होगा जिससे आसानी से ढाला जा सकता है, बट ये संभव नहीं था उस समय के ज़माने में जब ये बना होगा। तो काफ़ी रहस्यमय है इसका सीलिंग। ऊपर का भी देखिए तो ऊपर में भी बहुत ही नक्काशी बनाया गया है। यानी मिला जुला कर यही कह सकते हैं कि ये जो मज़ार है मनेर का, ये काफ़ी कला को अपने अंदर संजोए हुए है, काफ़ी रहस्यों को अपने अंदर संजोए हुए है। इसकी कलाकारी, नक्काशी, वास्तुकला को अगर आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी चीज़ें उभर के आएगी कि आखिर प्राचीन कालों में जब ये बना होगा उस समय इसकी निर्माण किस पद्धति के आधार पर की गई होगा, और कितना मेहनत लगा होगा, और कितने वर्ष लगे होंगे बनाने में इसको। ये भी सोचनीय विषय है, चिंता का विषय है, जानने का विषय है। यहाँ के स्थानीय लोग का यही कहना है कि ये जो ऊपर बनी हुई जितनी आपको इमारतें दिखाया मैंने इस वीडियो के दरमियान, ये पूरा का पूरा मैंने दिखाया आपको, ये जो बनी है 1 रात में बनी है। ऐसा लोगों का कहना है कि जितनी इमारतें आपको दिख रही हैं ना, नीचे से ऊपर तक मैंने दिखाने का प्रयास किया है, 1 रात में बना। यानी सुबह में शाम तक कुछ भी नहीं था और सुबह देखा गया तो ये बनी हुई थी। ऐसा प्राचीन लोगों का कहना है, जो लोग यहाँ पे स्थानीय लोग थे जिनको जानना था। ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ में दिख नहीं रहे यहाँ के स्थानीय, नहीं तो उनसे ज़रूर मैं इसके बारे में वार्तालाप करता, उनसे ज़रूर कुछ जानकारियों को निकालने का प्रयास करता, कुछ साझा करने का प्रयास करता, आप लोगों तक रहस्यों के कुछ अलग पहलू को पहुँचाने का प्रयास करता। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी मुझे वैसे कोई व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं जो प्रॉपर यहाँ के हों, क्योंकि जितने लोग भी आए हैं घूमने ही आए हैं, हमारी तरह वो लोग भी यहाँ के रहस्यों को जानने, समझने, देखने ही आए हैं।
अगर जानकारियाँ होती तो ज़रूर बताते हैं, अगर वैसे कोई मिलेंगे लोग तो बिल्कुल हम जानकारियाँ को साझा करेंगे और इसके रहस्यों से कुछ ना कुछ पर्दा उठाने का। ऊपर एक बहुत अच्छा गुंबज बना हुआ है, बहुत अच्छा बड़ा गुंबज बना हुआ है और उसके ऊपर भी देखिए साइड साइड में बहुत अच्छे नक्काशी किए गए हैं, यानी कलाकारी का एक अनूठा नमूना देखने को इस मज़ार में मिल रहा है। कोट को ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसमें ये वर्णन किया गया है कि 1492 में इसका निर्माण किया गया है और इनके जो पीढ़ी के जो लोग हैं वो अभी इसकी देख रेख कर रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करेंगे, इसको आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया है। और देखिए यहाँ के लिखा हुआ कि आपके मुरीद इब्राहिम खान कंकार भी गुजरात के गवर्नर बने, जिन्होंने कराया कि ये विशाल मकबरे का तामीर करवाया, यानी इस विशाल मकबरे का निर्माण करवाया। अब क्या इसकी सच्चाई है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि आप मरने के पहले ही मकबरा बनाने का। अच्छा, ये इसमें इजाज़त दिया गया कि मतलब कोई आदमी जैसे डेट करता है, डेट करने के बाद उसका मकबरा बनाया जाता है, लेकिन इसमें लिखी गई बातों से स्पष्ट हो रहा है कि जिंदा रहते हुए उन्होंने मकबरे का निर्माण कराया। यहाँ स्पष्ट आप शब्दों में देखेंगे तो इजाज़त आपको भी ज़िंदगी में लिया गया, यानी मकबरे निर्माण करने की इजाज़त आपको पहले ही दी गई है, जो कि इस पर लिखा गया है। तो ये तमाम चीज़ इस दरगाह पे रहस्य हैं, रहस्यों से जुड़ी हुई बातें हैं और यहाँ के फैक्ट हैं। आप लोग आएँ, इसे देखें और इसके समझने का प्रयास करें। अब देखिए इसका मरम्मत अच्छे से नहीं हो रहा था, कहीं कहीं अवक्षय भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहे हैं, लेकिन बाकी कुछ कुछ पिलर है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे ही नक्काशी और बहुत अच्छे पत्थर से निर्माण कराया गया है इसको। और अभी इस पुराने परमाणविक चीज़ों पर सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। एक बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल है, इसकी मरम्मत देख रेख पे गवर्नमेंट नियम बनाए और इसको अच्छे तरीके से देखभाल करे, इसका संरक्षण करे, क्योंकि बिहार के अंदर देखा जाए तो पर्यटन स्थलों की संख्या काफ़ी कम है। उसमें एक बहुत बड़ा अजूबा इसको कह सकते हैं। ये जो स्थल है एक अजूबा के रूप में यहाँ पे प्रसिद्ध है, तो इस अजूबे को संरक्षण करने के लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इसको फंडिंग करे, इसको देख रेख करे और जो भी कहीं टूट फूट रही है उसकी मरम्मत भी की जाए, ताकि एक पर्यटन स्थल के रूप में ये जो बना है वो रहे और लोग यहाँ पे आए, इसका भ्रमण करें और इसके बारे में जानें, देखें और समझें और लोगों तक बताएं। क्योंकि एक बिहार का एक अनूठा इतिहास के रूप में इसको हम जान सकते हैं, एक रहस्यमय इतिहास के रूप में जान सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कुछ लोगों से बात करने का और कुछ और रहस्यों का आप लोगों तक पहुँचाने का। इस द्वार है, अभी हम लोग दूसरी दीवार से आपको हम एंट्री करवाए थे, यहाँ से ये दूसरी दीवार है, ठीक है। यहाँ से दूसरा गेट है और देखिए मैं बाहर दिखा रहा हूँ, यहाँ से एंट्री गेट है और ये यहाँ पे गुंबज बनाया गया है। ये गुंबज ऊपर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए ये गुंबज बनाया गया है। साथ ही इसके कुछ और रहस्यों को मैं बताऊँ तो आपको ये मैं स्पष्ट बता सकता हूँ कि जैसे मैं इस गुंबज के अंदर हूँ, मुझे कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। अगर मैंने अभी ऑनलाइन टेम्परेचर भी चेक करके देखा तो जैसे ही मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर 35-36 दिखा रहा है। जब जैसे ही हम धूप में निकल रहे हैं इस सराउंडिंग एरिया के बाहर की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 38-39 के अप्रॉक्स आपको दिखा रहा है। साथ ही ये तो यहाँ पे मान ली डबल मंजिला है, तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे ठंडक होती होगी, इस चीज़ को नहीं नकार सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ जो ये छत टाइप का दिख रहा है, ये सिंगल ऊपर में एक ऐसे ही छत बनाया गया है पत्थर से, और इसके अंदर भी आने पर थोड़ा सा भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, बहुत ही चिल महसूस हो रहा है, एकदम कूल महसूस हो रहा है। अब किस तरह के पत्थर से इसका निर्माण किया गया है, क्या रहस्यमय इसके हैं। अब यहाँ देखिए एक तरह के और भी ऊपर जाने के लिए कुछ बनाया जा रहा था। देखिए सीढ़ी यहाँ तक ऊपर जाने के लिए सीढ़ी कुछ दिख रही है आपको, उसके बाद इसका इंड हो गया है। इधर एक अंदर रूम बनाया गया है, रूम में एक खिड़की लगाई गई है और उस तरफ से इसका गेट है, और उस तरफ से भी गेट नहीं खिड़की ही कह सकते हैं, गेट कहीं से नहीं दिख रहा है। ये देखिए इधर से खिड़की टाइप का है और आगे से भी हम आएंगे, एंट्री गेट जो होगी, एंट्री गेट से भी हम आने का, देखिए इधर से भी कहीं कोई ऐसा नहीं है। और ये सब डिज़ाइन जो बनाया गया, इसमें एक यूनिक डिज़ाइन भी है। ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है ना, इसमें एक यूनिक डिज़ाइन है जो मुझे एक जगह देखने को मिली, बहुत ही बारीकी से उस चीज़ को अध्ययन करने के बाद मैंने उसको देखा तो डिफरेंट दिखा। अब इधर से भी देखा जाए तो इधर भी आपका एक खिड़की टाइप का छोटा सा गेट है, खिड़की टाइप का ही कह सकते, छोटा सा गेट है, जस्ट लाइक इधर भी ऐसा ही है। अब ये बनाने का क्या लॉजिक रहा होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा उस समय के, मतलब जिस तरीके से बनाया गया। अभी तो सामने मैंने बोर्ड पे आपको दिखाया तो दिखाया गया कि ये
एक महाराजा और महाराजा के पूर्वजों द्वारा बनाया गया 1492 ईस्वी के आसपास। और यहाँ देखिए एक और दिखा हुआ मुझे बोर्ड मिल गया, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह मकबरा बिहार के मुगल इमारतों में सबसे सुंदर है। यानी बिहार के अंदर, मैं बोर्ड भी दिखाने का प्रयास करूँगा आपको, बिहार के जितने भी मुगल साम्राज्य के इमारत बनाएंगे उसमें सबसे पुराना है। इसकी बनावट और फूल पत्ते का काम दिखाने योग्य है। यानी जो भी यहाँ मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, जो भी दिखाने योग्य है, इसे मुगल सम्राट के जहांगीर ने बिहार प्रांत के शासक इब्राहिम खान ने मखदूम शाह दौलत की कब्र पर 1616 ईस्वी, इसके अकॉर्डिंग 1616 ईस्वी में इसको बनाया गया। अभी मैंने बोर्ड दिखाया था, उसमें 1492 का जिक्र था जो इस मकबरे को बनाया गया था। यहाँ पे इनकी कब्र की बात हो रही है। कब्र को 1616 ईस्वी में बनाया गया। और मखदूम शाह नामी पीर थे। पीर होते हैं, पीर किनको कहते हैं सजा जी बताने का प्रयास करेंगे। पीर मतलब क्या? मौलवी साहब? उनसे भी ऊपर, मतलब पीर जो होते हैं, पीर का अर्थ होता है कि मौलवी से भी, मौलाना से भी ऊपर। जैसे हम लोग में मतलब किसी सनातन धर्म की अगर बात करेंगे तो उसमें पंडित जी होते हैं, पंडित जी से भी ऊपर के जो होते हैं शंकराचार्य वगैरह, वैसे ही इस्लाम धर्म में पीर होते हैं। उनकी मृत्यु 1608 में हुई थी। ये पहले वाले हिंदी है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और पश्चिम में मस्जिद 1616 ईस्वी में, और उत्तर में दरवाज़ा 1613 ईस्वी में, 13 नहीं है 23 है ना, 23 है, 23 ईस्वी में बनाई गई। यानी यहाँ पे भी कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस बोर्ड से, और आगे भी बताया गया है। हाँ, 1623 AD में ईस्वी की बात हो रही है। तो ऐसे कुछ चीज़ें रहस्यमय यहाँ से मिल जाए। और इधर का दीवार देखिए, सबसे सिंपल वे में इधर की दीवार है, इसमें कोई नक्काशी वगैरह नहीं है। हमको लगता है इसको बाद में शायद प्लास्टर करवाया गया है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि जितने यहाँ के दीवार बनी हुई हैं, जितने भी दीवार हैं, सबका अलग अलग स्टाइल में अलग अलग स्ट्रक्चर है। आगे का देखें तो अलग हुआ। और ये बाहर का है जो बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, ये जो आपको दूर तक बाउंड्री दिख रही है, बहुत आगे तक वो देखिए बाउंड्रिंग, आगे इमारत दिख रही है, वो बाउंड्रिंग है। बहुत बड़ा एरिया है इसका, बहुत बड़ा एरिया है। ये सब जो गांव वगैरह बसे हुए हैं ना, ये इसके अंदर ही है। यहाँ देखिए घर वगैरह बने हुए हैं ना, ये सब अंदर है, बाहर से फिर बाउंड्रिंग है। तो काफ़ी बड़ा एरिया इसका हो जाता है। और देखिए पहले की दीवार है, जहाँ तक मुझे लगता है ये पहले की ही दीवार है ना, क्योंकि इतनी पतली दीवार पहले नहीं हुआ करती थी, मतलब अब नहीं हुआ करती है। देखिए तो इतनी पतली दीवार है, और इस दीवार में ये चूना पत्थर है। देखिए चूना पत्थर है, मैं इसको तोड़ने का प्रयास करूँ, ऊपर दिखाने का प्रयास करूँ तो देखिए ये चूना पत्थर है ना, जो आज के टाइम में सीमेंट यूज होता है। सीमेंट से कई गुना ज़्यादा मजबूत हुआ करता था। सीमेंट तो बहुत कमज़ोर होता है। सीमेंट में आप देखते हैं दीवार जोड़ते हैं, पपड़ी का बनने लगता है, दीवार तोड़ देता है, छोड़ देता है, लेकिन ये बहुत ही मजबूत हुआ करता था। अब इसके ऊपरी लेयर हट रही है, और इसके ईंटे के टुकड़े भी दिख रहे हैं। ईंटें बहुत छोटे छोटे हैं, ये आयताकार रूप में ही है, लेकिन बहुत पतले हैं। अब किस आधार पे बनाया गया है इसको, कौन सी इसमें कलाकृति का उपयोग किया गया है, अब ये तो मुझे जानकारी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, कोई ऐसे लोग मिले नहीं जिनसे मैं बात करके और विशेष जानकारियाँ आप तक मैं पहुँचा सकता हूँ। लेकिन जो भी मुझे यहाँ लिखा हुआ दिखा, या एक दो लोग मेरे साथ जो आए हैं उनको भी कुछ बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ की जानकारियाँ हैं, उनसे मैं जानकारियाँ कलेक्ट करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों से यही अपील है। देखिए एक बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पे है, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ऊपर में ये देखिए, ऊपर का एक गोल वाला गुंबज इधर और इधर, ये बाकी सबसे डिफरेंट है। ये गुंबज मैंने जितने भी दिखाए हैं उसमें इस तरह का है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, और इसका थोड़ा डिफरेंट है। तो बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर संजोए हुए है ये मनेर का दरगाह। मनेर का दरगाह अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को संजोए हुए है। आप लोगों से अपील है, आप लोग यहाँ पहुँचे, देखें इसको। और ये इसका एग्जिस्ट गेट है, और मैं अभी यहाँ से विदा ले रहा हूँ। तमाम जानकारियाँ जो भी मुझे लगी, जहाँ से जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया, जितने भी हो पाई, मैं आपको बताया। और देखिए ये आगे से एक बनाया गया है, जैसे आप देखे होंगे राजा महाराजाओं किलाओं में एक गेट पर द्वारपाल हुआ करते थे। देखिए खिड़कियां हैं, नीचे से खिड़कियां से भी देखा जा सकता है कि हाँ कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, क्योंकि गेट है यहाँ का तो क्लोजिंग होता होगा। और ऊपर जैसे सिपाही लोग खड़े होते थे रक्षा करने के लिए, जस्ट लाइक वैसे यहाँ 4 ऐसे बनाए गए हैं, 1 2 3 और 4 ऐसे बनाए गए। और साथ ही ऊपर में उर्दू शब्द है या अरबी है, क्या है ये लैंग्वेज, उर्दू है या अरबी है सर जी? ऊपर उर्दू या अरबी है? अरबी टाइप का ही लग रहा है, कुछ अरबी है ना। देखिए ऊपर में यहाँ पे गेट के जस्ट ऊपर, मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ये देखिए यहाँ पे लिखे गए कुछ शब्द हैं जो अरबी में है, जिसको तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं बता भी नहीं सकता हूँ आपको कि अरबी में उसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है, लेकिन कुछ वर्ड लिखे गए हैं। जो लोग जानते होंगे वो आते होंगे, यहाँ पढ़ते होंगे, समझते होंगे, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज्ञात करते होंगे। और यहाँ एक और स्टार्टिंग गेट पर ही बोर्ड लगा हुआ है जो भी शायद उर्दू या अरबी शब्द में है, उर्दू में है। ये देखिए ये उर्दू शब्द में है। यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, उर्दू में है। और जस्ट इसके बगल में और लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, हर जानकारी वाले थे। यहाँ देखिए बिल्कुल ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो इंग्लिश के जानकार होंगे, इंग्लिश जो जानते हैं वो पढ़ सकते हैं। मैं इसको बैक करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हुई कुछ प्रतिमाओं में, कुछ कलाकृतियों में लिखी हुई कुछ शब्द है, जैसे ये इंग्लिश में है। इंग्लिश के अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई है। मैं इसका भी फ़ोटो ले लेता हूँ। और ये यहाँ पे उर्दू में लिखा गया है, यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ ही यहाँ पे हिंदी, तीनों भाषाओं में लिखी गई है। जो उर्दू जानते हैं उर्दू में जानेंगे, जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में जानेंगे, जो अरबी जानते हैं वो अरबी में जानेंगे। वही चीज़ें हैं जो कि पहले लिखी गई है। ये मकबरा का है ना, उसके बारे में यहाँ पे रहस्य है। इसकी भी तस्वीर मैं ले लेता हूँ। और ये थोड़ी सी फूल से ढक गई है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये इस पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं आपको डाल दूँगा। ये 1608 का यहाँ जिक्र किया गया है। और यही महसूद शाह दौलत का मकबरा है, जो स्थानीय क्षेत्र में छोटे से दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये अपने आप के समय में बिहार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी जो इस काल में बनाया गया वो बिहार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में है। इसके मध्य में प्रसिद्ध पीर महसूद शाह दौलत की समाधि है। यानी इसके बीच में जो मध्य, जहाँ मैंने तस्वीरें दिखाई थी, कलाकृति छत का दिखाया था, वहाँ पे महसूद शाह हैं, उनकी मखदूम शाह है, उनकी जो समाधि है। देहांत इनका हुआ था 1608 ईस्वी में। और इन्होंने मरने से पहले ही दरगाह बनाने के लिए अनुमति ली थी। ऐसा ही था ना, मरने से पहले ही इन्होंने अनुमति ली थी। और इन्हें पैरों के समीप इब्राहिम खां को दफनाया गया। यानी जो महसूद शाह हैं उनके पैरों के नज़दीक इब्राहिम शाह को भी दफनाया गया है। ये हाँ, इब्राहिम खान को दर्शाया गया है। यह मकबरा कम ऊंचाई वाले आयताकार चबूतरों पर चुनार एवं बलुआ के पत्थर से निर्मित किया गया है। इसका मुख्य कक्ष जो है वो आंतरिक माप, इसकी जो मतलब लंबाई चौड़ाई है 9.44 मीटर है था। बाहरी माप 10.56 मीटर है। और ये चारों ओर से 3.55 मीटर चौड़े बरामदे से घिरा हुआ है। जैसे कि तस्वीरें मैंने वीडियो वगैरह दिखाया है, आप देख सकते हैं पीछे के वीडियो में। बरामदे की छत में विभिन्न प्रकार के फूलों एवं ज्यामितियों, देखिए ज्यामिति की बात कर रहा है, आकृति से सजाई गई है। जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था छत पे, कितनी बड़ी नक्काशी को आज के टाइम में अगर छेनी हथौड़ी से किया जाए तो महीनों लग सकते हैं एक छत को बनाने में। ऐसे बहुत सारे छत वहाँ पे हैं। जो कुरान के आयतों और उकेरी की गई है, यानी उसको उभारा गया है। बरामदे के कोनों पर खुले कमरे बनाए गए हैं जो बाहर से खंभों वाले छोटे छोटे गुंबजों से युक्त हैं। मुख्य कक्ष के छत पर पत्थर और विशाल स्तंभ के सहारे इनको दिया गया है। और इसके माध्यम से दीवार के सुंदर जो जालीदार पर्दे तथा इसके सजावटी लाखों एवं ताखों एवं मेहराबों के आकर्षक पंक्तियां हैं। और मकबरे के घेरने के लिए 3 मीटर ऊंचाई ईंटों के दीवार बनाई गई है, जिसका क्षेत्रफल, अच्छा जो आगे वाला जो मैंने अभी दिखाया है, ये चारों तरफ से देखिए ना बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर की बात कर रहे हैं। जो लोगों को आने जाने के लिए मतलब चारों ओर से सुरक्षा कवच दी गई है, 3 मीटर है। जिसका मैंने अभी ईंट का आपको दिखाया, वीडियोस ईंट का मैंने दिखाया, वो बनाई गई है। जिसका क्षेत्रफल 78 × 76 मीटर का है। और इसके प्रत्येक कोने पर 12 कोणीय बुर्ज अलंकार तथा अलंकरण किया हुआ है तथा दक्षिण की ओर इसके 2 आंतरिक बुर्ज बनाए गए हैं। विथी के मध्य पश्चिमी भाग में एक मस्जिद बनी गई है। मकबरे के प्रवेश द्वार के उत्तर की ओर है, जहां अरबी लिपि में एक शिलालेख भी उत्कृष्ट किया गया, अरबी भाषा में एक शिलालेख लिखा गया है। इस मकबरे का निर्माण की तिथि 1613 को दर्शाया गया है, जबकि मस्जिद लगाने की एक फारसी अभिलेख, यानी मस्जिद में जो एक फारसी अभिलेख है उसमें इस मकबरे का निर्माण 1619 ईस्वी में बताया गया है। इब्राहिम खान के द्वारा होने का इंगित किया गया है। यानी तमाम तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं जो इस पे लिखी गई है और पीछे जो बोर्ड पे लिखी गई थी वो मैंने बताने का प्रयास किया। तो मिला जुला कर यही इन्फॉर्मेशन है इस मकबरे का। ओवरऑल मैं इसका निचोड़ बता रहा हूँ। जो पीर साहब थे जिनके नाम पे मकबरा बनाया गया, इस मकबरा को बनाने के लिए इब्राहिम खान नामक उनके एक शागिर्द थे, शागिर्द कहना उचित शब्द होगा, शागिर्द थे। और उनके संरक्षण में ही जो पीर साहब के जो शागिर्द थे महसूद खान,
इब्राहिम खान ने अनुमति लिया कि आपके मरने के बाद मैं इस मकबरे का निर्माण कर सकता हूं, तो उनके द्वारा अनुमति दिया गया और उनका मकबरा का निर्माण किया गया। और साथ ही जब पीर साहब की मृत्यु उनके मकबरे का निर्माण हुआ और मकबरे के निर्माण के बाद इब्राहिम खां को भी इसी मकबरे में दफनाया गया जो पीर साहब के जस्ट पैर के बगल में है। ओवरऑल यही यहाँ के लिखे गए तथ्यों से जो जानकारियाँ मिली मैंने आपको रूबरू करवाने का प्रयास किया। बाकी आप लोग आइए अपने नज़रों से देखें और इसके बारे में जानकारियों को अध्ययन करें। और इसी के साथ ये यहाँ का सफ़र समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे जितेंद्र कुमार के साथ यहाँ पटना बिहार के अंदर जो एक मनेर स्थल है, मनेर के अंदर एक दरगाह है, इस दरगाह के बारे में कुछ रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।